नमस्कार। कांवड़ यात्रा आस्था, तपस्या व साधना का संगम है। भगवान शिवशंकर को खुश करने और भाले बाबा की कृपा पाने के लिए सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। बाबा भोले भंडारी को रिझाने को लाखों शिवभक्त कांवड़िए हर वर्ष गोमुख व हर की पौड़ी हरिद्वार से कांवड़ में पवित्र गंगाजल भरकर अलग अलग स्थानों पर स्थित ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक के लिए निकलते हैं। इस वर्ष 22 जुलाई से आरंभ हुई कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। कांवड़ यात्रा से पूरे हरियाणा का वातावरण केसरिया व शिवमय हो गया है। शिव भक्तों को पूरे साल कांवड़ के लिए सावन माह का बेसब्री से इंतजार रहता है और सावन शुरू होते ही भक्तों में गजब का उत्साह और जोश देखने को मिलता है। शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा इन दिनों जारी है और अपने अंतिम चरण की ओर पहुंच चुकी है। हजारों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए गंगोत्री व हर की पौड़ी हरिद्वार से कांवड़ लेकर हरियाणा के विभिन्न मार्गों से अपने गंतव्य की ओर आगे रहे हैं। झज्जर के रास्ते से भी झज्जर व अन्य जिलों के कांवड़ियों की टोलियां इन दिनों जिले की सड़कों से हर हर बम बम भोले के जयकारों के साथ अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रही है, जिससे पूरा वातावरण इन दिनों शिव की भक्तिमय बना हुआ है। शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए लगभग हर गांव, शहर में जगह जगह शिव भक्तों द्वारा सेवा शिविरों का आयोजन किया गया है। शिविरों विश्राम, भोजन, चिकित्सा व जलपान आदि की विशेष व्यवस्था की गई है। जिस तरह से शिव भक्तों में कांवड़ लाने को लेकर सावन के महीने में उत्साह चरम पर होता है, उसी प्रकार से कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाने वाले भक्तों में भी उत्साह सिर चक्कर बोलता है। हर साल सैकड़ों स्थान पर शिव भक्तों कांवड़ियों के लिए सेवा शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों में पूर्ण समर्पण भाव के साथ सेवा जाती है। व्यवस्था में कोई कमी न रहे, इसलिए सेवा शिविरों में काम करने वाले कारसेवक हर पल शिव भक्तों की सेवा को तत्पर पर रहते हैं, ताकि कांवड़ियों की सेवा कर पुण्य का भागी बन सके। इसके लिए होड़ सी लगती है। यूं तो कांवड़ लाने का चलन सदियों से चला आ रहा है और भगवान श्री राम, परशुराम व स्वर्ण कुमार के कांवड़ लाने का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। कांवड़ का महत्व, आस्था सदैव समान रही है, लेकिन कांवड़ का स्वरूप समय के साथ बदलता रहा है। पहले शिवभक्त बैकुंठ यानी बैठी, झूला व खड़ी कांवड़ लेकर आते थे, वहीं अब सुंदर, भव्य व सजी धजी महाकांवड़ व डाक कांवड़ लाने का चलन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कांवड़ यात्रा में हर कोई शिव की भक्ति में रामसा नजर आता है। कांवड़ शिवरात्रि को पवित्र शिवलिंग पर गंगाजल अभिषेक के साथ ही 2 अगस्त को संपन्न होगी और इसी दिन कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह लगाए गए सेवा शिविर भी संपन्न हो जाएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार से करीब 270 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर हजारों कांवड़िए अभी तक झज्जर पहुंच चुके हैं, जो रात्रि ठहराव के बाद अपने गंतव्य के लिए अपने गंतव्य रेवाड़ी, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ आदि स्थानों के लिए आगे बढ़ गए हैं। यूं तो प्रत्येक कांवड़ विशेष आकर्षण का केंद्र होती है, लेकिन अब कई युवा शिवभक्त प्रतिस्पर्धा के साथ महाकांवड़ व डाक कांवड़ों को विशेष महत्व देने लगे हैं, जिसमें आस्था कम होड़ ज्यादा देखने को मिलती है। युवाओं द्वारा सामूहिक रूप से लाई जाने वाली इन कांवड़ों के प्रति आकर्षण वैसा ही रहता है। डाक कांवड़ के लिए युवा शिवभक्त महीने भर पहले ही तैयारी दौड़ लगाकर शुरू कर देते हैं। कांवड़ियों का यात्रा में अनेक कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है और मौसम भी कड़ी परीक्षा लेता है। कभी आग उगलता सूरज, कभी दम घोटने वाली उमस, तो कभी इंद्रदेव तेज बरसात के साथ भक्ति की परीक्षा लेता है। सड़कों पर तेज रफ्तार वाहनों से हादसे का खतरा पूरी यात्रा में सिर पर मंडराता है, तो उबड़-खाबड़ सड़कों से पैरों में पड़े डाले भी राह रोकने का खूब प्रयास करते हैं, लेकिन भक्ति की शक्ति सुरक्षा कवच बन कांवड़ियों की रक्षा करती है और आस्था कठिनाइयों के बावजूद भक्ति के अटल लक्ष्य से भटकने नहीं देती। यही कारण है कि पैरों में छाले पड़ने व तेज बुखार आदि होने के बावजूद शिवभक्त कांवड़िए अपनी यात्रा को पूरे विधि विधान व नियम के साथ गंतव्य तक लेकर पहुंचते हैं और जलाभिषेक के साथ ही कांवड़ यात्रा को संपन्न करते हैं। कांवड़ यात्रा में नियमों की पालना भी पूरे भक्ति भाव के साथ करते हैं। प्रातः सायं स्नान के बाद आरती व शिव आराधना प्रतिदिन का कार्य है। हर रोज शिव भक्त कांवड़िए सुलगती सड़कों पर पैदल ही 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इन दोनों भारी वजनी 101 या 121 लीटर गंगाजल या उससे अधिक गंगाजल लाने वाली कांवड़ लाने का क्रेज भी युवाओं में बढ़ रहा है, जो युवाओं के लिए कष्टकारक व शारीरिक नुकसानदायक भी है। यात्रा में कांवड़ बड़ी संभाल कांवड़िए को अपने से भी ज्यादा रखनी पड़ती है। बावजूद खंडित होने का डर हर पल बना भी रहता है। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए कांवड़ यात्रा को बहुत ही फलदायी माना गया है, जो शरीर साधना के साथ एक कठोर तपस्या भी मानी जा सकती है। इसलिए कभी मौका मिले तो आप भी कांवड़ अवश्य लाना। कहा जाता है सावन में कांवड़ से गंगा जल लाकर शिवलिंग जलाभिषेक करने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में कष्टों का सामना नहीं पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि घर परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है।
सावन में जो भक्त कांवड़ लाता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। गोपाल सेठ जी, आप कावड़ सेवा शिविर में सेवा कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मेरे को तो मेरे 5-7 साल 10 साल हो गए। इससे पहले मेरे पिताजी यहाँ पे लगाव जुड़े हुए थे, उनके साथ साथ मैं भी यहाँ से जुड़ गया था पिताजी के साथ साथ। साल सेवा करते हैं? हाँ, हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ। रहते हैं? मैं व्यस्त ऐसा है, इस दौरान मैं 4-5 दिन के लिए अपना कार्य स्थगित कर देता हूँ। मैं सुबह 5 बजे यहाँ पे आ गया था सुरेंद्र भाई के साथ में, और सुबह 5 बजे से मैं यहाँ पे 9 बजे गया था। उसके बाद ये शिविर जो लग रहा है, कावड़ सेवा शिविर हर साल लगाते हैं, तो शहर की भूमिका गांव की भी रहती है, जोड़ती की, रामपुरा की। आज मौसम भी मेहमान हो गया, इधर से बड़े खुश हैं, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे, 2-3 दिन अब बरसात होगी, तो क्या मानना आपका? मनोज जी, पहले तो आपका शुक्रिया जो आप इस शिविर में आप आए। 43 साल से ये शिविर लग रहा है। बोलोगे इसके पहले ये रामपुरा में लगता था, लेकिन वो पुल के नीचे जगह आ गई, उसके बाद से हमने शुरू कर दिया है, अब ये परमानेंट हो गया है। यहाँ पे झज्जर के लोग, गांव रामपुरा के जो उनके शिव भक्त आते हैं और भरपूर रूप से सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। जो शिव भक्त कावड़ लेके आते हैं, शहर का भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है जी। जी, कावड़ सेवा शिविर लग गया है और खड़ी हुई चीज कम खाते हैं, फल फ्रूट पर ध्यान देता है। आप मंडी एसोसिएशन के प्रधान भी हैं। मनमोहन जी, ये शिविर 43 साल से चालू है और सब्जी मंडी की तरफ से जो सहयोग हमारे से बताया जाता है वो सेवा हम निरंतर यहाँ भिजवा देते हैं। और हमें देखने को मिला पिछले सालों की हर साल हमारे शिव भक्तों की भावनाएं बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा सुविधाएं यहाँ शिव भक्तों को दी जा रही है, कावड़िए भाइयों को दी जा रही है, और एक अच्छा रुझान यहाँ देखने को मिलता है। हर चीज का ध्यान रखा जाता है, कावड़े को खाने का, स्वास्थ्य का। पहले जो ना शिव की भक्ति बहुत होती थी, अब हनुमान जी आके श्याम बाबा की भक्ति इधर भी रुझान बढ़ा है, तो आप क्या लगाते हैं? शिव की भक्ति के भक्त ऐसे ही है? देखिए, शिव के भक्त बहुत ही चंचल और कठोर हृदय के तपस्या के होते हैं। वो गर्मी हो, धूप हो, सर्दी हो, जब सावन का महीना आता है और जो कावड़ यात्रा जो उनकी वहाँ से जल लेके आते हैं जलाभिषेक के लिए, तो वो शिव भक्ति में इतने विलीन होते कि वो कुछ चीजें नहीं देखते कि कितनी बरसात है या कितना तूफान है। हर संघर्ष करके जल को जलाभिषेक के लिए लेके आते हैं। और ये एक ऐसी तपस्या है सावन के महीने में कि भगवान की एक ऐसी कृपा शंकर भगवान की अपने भक्तों पर होती है कि उनकी सारी मनोकामनाएं सभी कष्ट दूर करते हैं, और एक अच्छा हृदय से एक अच्छे वो कावड़ियों की रह जाती है। डॉक्टर साहब, आप ये जो शिविर लगा है कावड़ सेवा शिविर, इसमें सेवाएं दे रहे हैं? हाँ जी, कितने सालों से? ये नियर अबाउट हो गए जी 32 साल के करीब। 32 साल रिटायरमेंट आया, उसी से शुरू कर दिया था, बल्कि 1 साल पहले से, क्योंकि उस टाइम छुट्टियां रहा था। मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से रिटायर्ड हूँ, फार्मासिस्ट जीत सिंह। नाम क्या है? जीत सिंह, जीत JEET जौनदी से। तो उसी टाइम से मैं इस स्काउट शिविर में जुड़ा हुआ हूँ। पहले ये रामपुरा के गांव में जो है कि स्कूल था, दिलीप सिंह मास्टर का प्राइवेट स्कूल था, उसमें लगाते थे। मतलब वहाँ से फिर कई जगह चेंजिंग हुई, चलता चलता जो उसके मतलब इसके करने वाले भी थे, संचालक भी थे, वो भी बदलते रहे। ये वो काफ़ी टाइम तक मतलब इसकी जो शिविर की जो अहमियत है, जो भी रहा और जो अभी है, सभी की अहमियत बहुत ही बढ़िया है। बड़ी आस्था है, लोगों की बड़ी आस्था है। और हाँ जी, आप इतने सालों से कर रहे हैं। हाँ। इस बार बड़ी उमस रही है, बहुत ज्यादा गर्मी रही है, तो किस प्रकार की दिक्कत कावड़ियों के कोई साथ? देखो, कावड़ियों के साथ दिक्कत भी है हमारे साथ भी, लेकिन उस दिक्कत को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर दिक्कत करेंगे तो बैठ, ये सोचा ही नहीं कि अब दिक्कत हो रही है। कावड़ियों को तो दिक्कत आई है, कावड़ियों को दिक्कत आई है। देखो, बीमार ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक चीज बहुत है कि बुखार बहुत कम है। क्योंकि अगर
बारिश होती है और बारिश में चलते हैं तो उसमें सर्द गर्म होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इस टाइम पर डायरिया, डायसेंट्री, ये दस्तों के, उल्टी के हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम पूरा ट्रीटमेंट देते हैं। ग्लूकोज चढ़ाते हैं, कम से कम 2 बोतल और एक छोटी बोतल जो फ्लैजिल की होती है। पूरा ट्रीटमेंट मतलब उसको अंत तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहाँ उसने कावड़ चढ़ाना है। एक और देखा कई का उसमें नहीं है, आज आपने देखा है तीन पार्टी ले रखी है कावड़ियों के स्वागत के लिए। हाँ, आती रहती है, आते रहते हैं। ये तो फ्रॉम द बिगिनिंग भी है, आज से नहीं है, पहले से है। और ये कल तक जिसने हमन किया ना उस टाइम भी आ रहे थे, तो सहयोग बढ़ रहता सबका। अच्छा, मतलब दान सम्मान की बढ़िया करते हैं। जज्जर भी, जोड़ भी, गाँव भी और भी वाले भी कर इन बाणिया जैसी तुम्हारी तो होड़ ना हो, लेकिन फिर भी जैसा हमारी इच्छा हो कर देते हैं। तो और क्या शिविर में खास बात है? भोजन की सुविधा, फिर सेवा भाव। देखो हम भोजन पकड़ा दें ऐसे ही, लेकिन बहुत तरीके से सेवा भाव से, फ्रूट का भी है, लस्सी का भी है, ठंडाई का भी है, फ्रूटी आदि वगैरह आप जैसे जो है दानवीर देते रहते हैं, बांटते रहते हैं। जैसे घेवर आ गया, और चीजें आ गई, ऐसे बहुत चीजें आती रहती है। हमारा जैसे चीज आपने देखी होगी 32 साल के जो आप बता रहे, तो 32 साल में एक बहुत बड़ा बदलाव कावड़ में आया। आस्था ज्यादा बढ़ी है, फैशन भी बढ़ा है और आस्था भी बढ़ी है। अभी मैं पीछे मिला तो वो कह रहे थे 101 लीटर चल। हाँ, तो वो तो चिकित्सा पद्धति में देखे तो रेट गया काफी पहुंचाएगा। लेकिन वो एक कम्बिनेशन जोड़ी होती है 5-6 की, फिर भी चाहे 10 हो, नुकसान है। हाँ, अभी तो जवानी है, ताकत है, हंग है। हाँ, बाद में पता चलेगा उस चीज का। ये मतलब एक मैं तो ये मानता हूँ ठीक नहीं है। इससे अच्छा और कोई पूजा कर लो, क्योंकि ये चीजें बुढ़ापा में बड़ी याद आएंगी। अगर हम ये ना करते तो ऐसा नहीं होता। हर टाइम सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, कावड़ियों के लिए। तो तड़ा हुआ तो नहीं देते होंगे? नहीं, तड़ा हुआ नहीं देते हम कुछ भी, जो उनको सिद्ध है, जो उनको नुकसान पहुंचाए। एक चीज आपने देखी होगी, हाँ जी, पहले 3 प्रकार की कावड़ आती थी। हाँ, एक तो बैठी कावड़ जिसे बैकुंठ कावड़ बोलते हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत कम आती थी। हाँ हाँ हाँ। अब अलग अलग प्रकार की कावड़, अब डाक कावड़ पे ज्यादा जोर है, डाक कावड़ पे ज्यादा जोर है, इन पर कम है। गर्मी की वजह से, गर्मी ज्यादा थी तो अब के ने ये कावड़ जो है ना ये कम आई है, वो उतनी भीड़ नहीं हुई। क्या हर साल घटती जा रही है? नहीं, पिछले साल बहुत ज्यादा थी। अब कह रहे थोड़ी गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से कम है। और जो कावड़ियों के पैर है ना वो ज्यादा पके, हाँ, पहले की निस्बत। क्यों, गर्मी की अगर थोड़ी बहुत ठंड होती तो वो नहीं होते ऐसे। तो अब कह रहे डॉक्टर साहब को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बोले आप हरिद्वार से चले, हर की पौड़ी से कावड़ लेके चले हैं कि चले थे? मैं चला 25 तारीख को चला था जी। 25 हाँ जी, जुलाई को। हाँ जी। आज आप पहुंचे हैं जज्जर में। हाँ जी। कहाँ जाएंगे आप? मैं जाऊँगा जी रतनतल, बास रतनतल। रेवाड़ी? हाँ जी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट लगता है मेरा, पुलाना से आगे पड़ता है रतनतल बास। पहली कावड़ है? हाँ जी, मेरी 19वीं कावड़ है। 19वीं? हाँ जी, हाँ जी। 19 साल में आपने क्या बदलाव देखा कावड़ यात्रा में? कावड़ यात्रा जी, शिव जी के भगत बढ़ते जा रहे हैं जी, बढ़ते जा रहे हैं। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सर्दियों में भी कावड़ आती है जी। गर्मी हो चाहे घाम हो, धूप हो जी, लेकिन शिव जी के भगत एक कठोर लीडर हो गया, चलते रहते हैं जी। पहले जो सेवा भाव था वो अब बढ़िया लोगों में? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ा है जी। अच्छा, एक और कावड़ दोनों पहले झूला, बैकुंठ और खड़ी कावड़ लेके आते थे। अब युवा जो है ना वो शिव भक्त है, वो डाक कावड़ ज्यादा ले आ रहे हैं, कलश ले आ रहे हैं, कावड़ भी आ रही है, कोई कलश लेके आ रहे हैं, 101 लीटर जल लेके आता है, जैसे कोई ड्रम जल लेके आता है जी, कोई शिव जी की बड़ी महाकावड़ ले आता है। हाँ जी, पेटी कावड़ होती है, खड़ी कावड़ होती है जी, झूला कावड़ होती है। इस पर क्या दिक्कत आई? बहुत ज्यादा गर्मी थी। गर्मी में कुछ नहीं जी, पैरों में ये छाले वगैरह से हो गए, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आई जी। प्रशासन ने बढ़िया काम कर रखा है जी, बहुत भाइयों ने शिविर लगा रखे हैं अच्छे अच्छे।